हेलो दोस्तों, तो अभी हम लोग फंक्शन ओवरलोडिंग का एग्जांपल देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला वही अपना पुराना तरीका लगा लेते हैं, अपना जो भी इसका टेम्पलेट होता है वो लगा लेते हैं। उसके बाद स्टार्ट करते हैं फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग में हमने बताया था क्या, फंक्शन का नाम सेम रहेगा बट उसका फॉर्म अलग अलग रहेगा। अलग अलग कहने का मतलब या तो उसका आर्गुमेंट अलग से हो सकता है या फिर उसका टाइप ऑफ आर्गुमेंट अलग हो सकता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल देखेंगे, हम सम करेंगे 2 नंबर का। 2 नंबर का सम करेंगे, 3 नंबर का सम करेंगे, उसका फ्लोटिंग पॉइंट में भी ले लेंगे, फ्लोट में ले लेंगे, डेसिमल में भी ले लेंगे। ठीक है, मतलब बहुत तरह का यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे बताएं हम क्या करने वाले हैं अभी। तो हम कुछ इस प्रकार से करने वाले हैं, कुछ इस प्रकार से। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम स्टार्ट करेंगे पहले 2 + 3 इक्वल टू हमको आना चाहिए क्या 5। ओके, उसके बाद हम सेम इसी प्रकार से करेंगे 2.5 टू या फिर 2 + 2.5 इक्वल टू हमको आना चाहिए आंसर में 4.5। ठीक है, उसके बाद हमको आंसर में आना चाहिए, हम ऐसे कुछ कुछ क्वेश्चन देंगे 3.6 + 3.2, तो हमको आंसर में आना चाहिए क्या 6.8। यहाँ पे आना चाहिए 6.8। उसके बाद हम कुछ का ऐसे करेंगे 3 + 3 + इस प्रकार से करेंगे, 3 नंबर का करेंगे तो 3 नंबर के हमको आना चाहिए क्या 9। इस प्रकार से हमारा आंसर आना चाहिए। इस सभी केस के लिए हमको कोड करना है। तो इसमें हम करेंगे यूजिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग। अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग नहीं करते तो आप कैसे करते, तो आप उसको अलग अलग फंक्शन मांगते हैं, अलग अलग सम 1 सम 2 बहुत सारा फंक्शन मांगते हैं। हम बहुत सारा फंक्शन का नाम यहाँ पे देना पड़ता है, लेकिन हम यहाँ पे क्या करेंगे ऑपरेटर ओवरलोडिंग के केस में क्या करेंगे, एक ही फंक्शन का नाम रहेगा, उसका फॉर्म हम अलग अलग कर देंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास पहले डिक्लेयर कर लेते हैं, क्लास, और यहाँ पे हम क्लास का नाम दे देते हैं सम सम। ओके, और इसमें हम कुछ कुछ टाइप देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे थोड़ा सा सेमीकोलन लगा लेते हैं, जो कि बार बार भूल जाते हैं इसलिए। ओके, यहाँ पे पब्लिक लिख देते हैं, और पब्लिक के बाद यहाँ पे हम कुछ फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। फंक्शन तो एक ही रहेगा, उसका नाम अलग अलग रहेगा। जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले इंटीजर रिटर्न करने वाले फंक्शन लेते हैं, जो हमको ये वाला करेगा। ठीक है, इंटीजर इसमें रिटर्न हो रहा है, तो इंट रिटर्न टाइप मेरा हो गया। और यहाँ पे फंक्शन का नाम हम दे देते हैं ऐड ऐड, और यहाँ पे इसका टाइप दे देते हैं इंटीजर कॉमा इंटीजर। ओके, ये फंक्शन का डिक्लेरेशन हो गया। डेफिनेशन भी इसके अंदर में दे सकते, लेकिन हम डेफिनेशन बाहर देंगे। उसके बाद अगला में देखिएगा, अगला में हमको फ्लोट यहाँ पे रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्या फ्लोट रिटर्न टाइप। उसके बाद ऐड, फंक्शन का नाम देखिएगा, फंक्शन का नाम सेम है, लेकिन आप जनरली अगर ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज नहीं करते, अगर उप का नहीं रहता, मेरा उप का कंसेप्ट नहीं रहता, तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आप सेम फंक्शन का नाम नहीं दे सकते थे। लेकिन यहाँ पे हमारा ये फीचर है, तो हम यहाँ पे सेम फंक्शन का नाम दे सकते हैं। पहला मेरा इंटीजर लेगा, उसके बाद एक अगला फ्लोटिंग वाला लेगा। ओके, उसके बाद ये हो गया। तीसरा भी मेरा क्या है, तीसरा भी मेरा फ्लोट लेगा, और यहाँ पे फंक्शन का नाम ऐड, और उसके बाद इसके अंदर भी फ्लोट लेगा और फ्लोट लेगा। ओके, आराम आराम से कर रहे हैं, समझते जाइएगा। उसके बाद अगला में क्या कर रहे हैं, अगला में देखिएगा इंटीजर ले रहा है। ये इंटीजर हमको रिटर्न करके दे रहा है, फंक्शन का नाम सेम है, और यहाँ पे कितना आर्गुमेंट ले रहा है, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। इंटीजर, इंटीजर और इंटीजर, 3 आर्गुमेंट ले रहा है। आप 4 का भी कर सकते हैं, आपको जितना नीड हो उतना का कर सकते हैं। आप 4 का लेके चलते हैं। ओके, तो ये हमने इतना का डिक्लेयर कर लिया। चलिए सबका डेफिनेशन प्रोवाइड कर देते हैं। तो डेफिनेशन प्रोवाइड कैसे करेंगे, पहले रिटर्न टाइप लिखते हैं, उसके बाद क्लास का नाम लिखते हैं, उसके बाद स्कोप रेजुलेशन लगाते हैं, उसके बाद ऐड आता है। ऐड आता है मतलब जो फंक्शन डिक्लेयर किया है वो सब आता है। तो ऐड आ गया। उसके बाद यहाँ पे हमको देखेगा इंटीजर ले रहे हैं, इंटीजर एक्स कॉमा इंटीजर वाई। अब यहाँ पे डेफिनेशन दे रहे हैं, तो यहाँ पे वेरिएबल देना जरूरी है। उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे डायरेक्ट x + y हमने यहाँ पे रिटर्न कर दिया। तो ये हमने पहला फंक्शन बना लिया, जो इंटीजर इंटीजर लेगा और इंटीजर को रिटर्न करके देगा। फिर अगला करते हैं, तो अगला मेरा क्या है, फ्लोट रिटर्न करेगा, और क्लास का नाम क्या है सम, और इसका फंक्शन क्या है ऐड। और यहाँ पे कौन सा वैल्यू ले रहा है, एक इंटीजर ले रहा है, इंटीजर एक्स कॉमा, उसके बाद फ्लोटिंग वैल्यू ले रहा है फ्लोट वाई। ये हो गया। उसके बाद इसको रिटर्न करवा दे रहे हैं, ये रिटर्न करेगा, ये रिटर्न करेगा मेरा x + y, सेम रिटर्न करेगा x + y। ओके, तो ये भी हमको रिटर्न करवा दिए इसका भी। बाद अगला में क्या है, अगला में मेरा फ्लोट रिटर्न कर रहा है, तो फ्लोट और क्लास का नाम सम, और स्कोप रेजुलेशन। ये सब क्यों कर रहे हैं, स्कोप रेजुलेशन क्यों लगा रहे हैं, क्लास का नाम क्यों लगा रहे हैं, ये सब लिखने का कोई नीड नहीं होता अगर हम इसके अंदर में ही डिक्लेयर कर देते तो। लेकिन इसके बाहर में कर रहे हैं तो हमको बताना पड़ेगा किस क्लास का ये है, इसलिए इसलिए इतना कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये फ्लोट वाला हो गया, अब अगला भी फ्लोट ले रहा है, तो फ्लोट एक्स कॉमा फ्लोट वाई। ठीक है, ये हो गया फ्लोट वाई। और उसके बाद इसको हम रिटर्न करवा दे रहे हैं सेम उसी प्रकार से, रिटर्न x + y, इसको भी रिटर्न करवा दिए। और एक और बच गया मेरा, जो इंटीजर रिटर्न कर रहा है, इंट
पहले एक लाइन चेंज करके लिखते हैं इंट, और यहाँ पे क्लास का नाम सम और इसका फंक्शन, और उसके बाद यहाँ पे ले रहा है इंट एक्स कॉमा इंट वाई कॉमा इंट जेड, 3 वैल्यू ले रहा है और तीनों को रिटर्न करवा दे रहे हैं सब में। तो रिटर्न कर दे रहे हैं रिटर्न एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तीनों को रिटर्न करवा दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है, सभी फंक्शन को ओवरलोड कर दिया है। अब चलिए इसका आउटपुट देखते हैं। आउटपुट देखने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे, क्लास का ऑब्जेक्ट, जो कि सम नाम का क्लास है, और इसका ऑब्जेक्ट हम S1 बना देते हैं। ठीक है, अब S1 डॉट हम ऐड करके यहाँ पे फंक्शन कॉल करेंगे, जो कि हम पहला लिए थे। क्या पहला हम लिए थे 2+3, तो यहाँ पे हम करते हैं 2,3, 2,3 हम रिटर्न करते हैं। अब यहाँ पे हमको रिटर्न करने के लिए यहाँ पे देखिएगा ये कि जब ऐसे करेंगे तो यहाँ पे तो फंक्शन कॉल तो हो गया, लेकिन हमको आउटपुट देने के लिए क्या करेंगे, सी आउट और उसके बाद ये वाला सिंबल, तो यहाँ पे हमको प्रिंट होके आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, इंट एल भी करेंगे, इंट एल कर देते हैं। ओके, इंट एल हो गया, तो यहाँ पे हमको आउटपुट आ जाएगा। ये तो हो गया सिंपल वाला। अब चलिए इसको थोड़ा सा और करते हैं और दूसरा के लिए भी करते हैं। चलिए इसको हम अगर रन करवा के आउटपुट बताए तो क्या होगा, देखिएगा। इसको रन करवा के इसका आउटपुट दिखा देते हैं आपको क्या आएगा। ओके, तो रन हो गया है, इसका आउटपुट देखिएगा मेरा 5 आ रहा है रन होके। आउटपुट सही आ रहा है, जितना आप सोचे थे उतना ही आ रहा है। तो ये तो पहला केस के लिए हो गया। चलिए अगला केस वाला करते हैं, जो कि हम यहाँ पे अगर मान लेते हैं 3 पॉइंट, यहाँ पे हम या फिर कितना था वही ले लेते हैं 2 + 2.5, 2 + 2.5, तो यहाँ पे हम लेते हैं 2 + 2.5, 2.5। तो यहाँ पे देखिएगा क्या होगा। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ट्विस्ट आएगा, क्या ट्विस्ट आएगा वो देखिएगा। यहाँ पे देखिए एरर आ गया, क्या आया, ट्विस्ट में एरर आया। अब कहेगा यहाँ पे एरर क्यों आया, क्योंकि हम यहाँ पे लेक्चर में बताए थे आपको क्या, यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ यहाँ पे फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है। यहाँ पे हमको स्पेसिफाई करना पड़ेगा जहाँ फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है। तो चलिए यहाँ पे हम फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है ये उसको बताते हैं। तो कैसे बताएंगे, ब्रैकेट लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे क्या, फ्लोट। ब्रैकेट लगाएंगे और लिखेंगे फ्लोट, मतलब ये फ्लोट वाला वैल्यू है, जो कि पहला इंटीजर है दूसरा फ्लोट वाला है, तो वो दोनों को कॉल करो। तब देखिए अब सही चल रहा है, और यहाँ पे अब मेरा आंसर आ गया है 4.5। समझ में आया, यही यहाँ पे ट्विस्ट था, और ज़्यादा कोई यहाँ पे ज़्यादा कोई लफड़ा वाला ट्विस्ट था नहीं। ओके, फिर अगला मेरा क्या है, अगला मेरा है 3.6 + 2.3, 3.6 + 3.2, 3 + 3.2, 3.2 कॉमा 3.6, ये मेरा है। चलिए इसको रन करके दिखाते हैं। यहाँ पे भी देखिए एरर आएगा, यहाँ पर भी एरर आएगा। ओके गाइस, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी एरर आ गया, क्योंकि इंटीजर वाला तो जनरल नहीं ले रहा है, लेकिन यहाँ पे हमको फ्लोटिंग वाला चाहिए, तो फ्लोटिंग वाला यहाँ पे बताना पड़ता है जहाँ यहाँ पे फ्लोटिंग वाला वैल्यू आ रहा है। तो यहाँ पे ये भी फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है, और यहाँ पर भी फ्लोट वाला फंक्शन को कॉल करना है। तो यहाँ पे भी हम इसको बताएंगे। हाँ, तो अब यहाँ पे देखिएगा एकदम अच्छे से चलेगा, अब कोई दिक्कत नहीं होगा, अब अच्छे से चलेगा। तो यहाँ पे इसका आउटपुट आ गया 6.8। ओके गाइस, अब एक और बच गया है मेरा, क्या, एक और बच गया मेरा तीन आर्गूमेंट वाला 2 3 4। तो यहाँ पे करते हैं 2 3, 4। तो यहाँ पे बताने की कोई जरूरी नहीं, क्योंकि यहाँ इसका टाइप क्या है, अलग है, 3 आर्गूमेंट वाला है, तो ये ऑलरेडी यहाँ पे फंक्शन कॉल कर लेगा। ओके, तो यहाँ पे सब मेरा आउटपुट आ चुका है, देख सकते हैं एकदम स्मूथली अच्छे से आउटपुट आ गया होगा गाइस। तो यही क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग, ज़्यादा कुछ नहीं है, यही है। सेम नाम का फंक्शन को हम ओवरलोड कर रहे हैं ताकि वो अलग अलग आर्गूमेंट लेगा या फिर टाइप ऑफ आर्गूमेंट अलग रहेगा। तो यही मेरा क्या है, फंक्शन ओवरलोडिंग। ओके गाइस, तो आई होप आपको ये सब समझ में आ गया फंक्शन ओवरलोडिंग क्या है। इतना सारा हमने फंक्शन को ओवरलोड करके भी देख लिया है। तो गाइस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।